कभी सोचा है कि जो फ्यूल हमारी गाड़ियों को दौड़ाता है, जो गैस हमारे घरों को गर्म रखती है और हमारे चारों तरफ जो अनगिनत प्लास्टिक की चीजें हैं, उन सब में कॉमन क्या है? जवाब छिपा है कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल मॉलिक्यूल्स में। तो चलिए आज हाइड्रोकार्बन की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। ये सारी चीजें जो एक दूसरे से इतनी अलग दिखती हैं, उन्हें असल में एक ही धागा जोड़ता है। सोचिए जरा इस बारे में, वो एक चीज आखिर है क्या? जवाब है हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चलता है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। अपनी कार के टैंक में पेट्रोल भरवाने के बारे में सोचिए, या फिर घर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस। ये सब के सब हाइड्रोकार्बन ही तो हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो आज के सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन के परिवार कौन कौन से हैं। फिर उनके कुछ खास मेंबर्स से मिलेंगे, एक पुरानी साइंटिफिक पहेली को सुलझाएंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों कैसे हैं। हाइड्रोकार्बन को ना एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए। इसके सदस्य अलग अलग हैं पर आपस में जुड़े हुए हैं, और इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कार्बन एटम्स के बीच बने रिश्तों, मतलब उनके बॉन्ड्स को देखना, क्योंकि यही बॉन्ड्स उनका पूरा बिहेवियर तय करते हैं। तो इस परिवार में मोटे तौर पर 3 तरह के लोग हैं। पहले हैं सैचुरेटेड, जो एक मजबूत सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एकदम सीधी साधी चेन की तरह। दूसरे हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड का ट्विस्ट है। और तीसरे हैं एरोमेटिक, जो एक खास गोल घेरे में रहते हैं और बहुत ही स्टेबल होते हैं। चलिए अब मिलते हैं हाइड्रोकार्बन परिवार के सबसे शांत और भरोसेमंद सदस्य से, एल्केन। ये वो हैं जिन्हें ज्यादा हो हल्ला पसंद नहीं और जो चुपचाप अपना काम करते हैं। एल्केन में हर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से मजबूती से जुड़ा होता है, जिससे वो बहुत स्टेबल और कम रिएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए तो पुराने जमाने में इन्हें पैराफिन कहते थे, जिसका मतलब होता है कम लगाव। मोमबत्ती का मोम, जो एक एल्केन है, पानी में क्यों नहीं घुलता? बस इसी वजह से। इस परिवार का सबसे जाना पहचाना मेंबर है मीथेन, यानी CH4। ये हमारी CNG और नेचुरल गैस का मेन हिस्सा है। हाँ, ये बात और है कि मीथेन एक पावरफुल ग्रीनहाउस गैस भी है, जो इसके इतने बड़े इस्तेमाल को एक एनवायरमेंटल चैलेंज बना देती है। अच्छा, अगर एल्केन परिवार के शांत और स्थिर सदस्य हैं, तो एल्कीन और एल्काइन, वो तो पार्टी की जान है। ये हमेशा दूसरों के साथ घुलने मिलने और रिएक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और इनकी इस पर्सनैलिटी का राज छिपा है इनके बॉन्ड्स में। एल्कीन के सिंगल बॉन्ड के मुकाबले एल्कीन का डबल और एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड उन्हें कई ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। मतलब सिर्फ एक बॉन्ड के बदलने से उनका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। ये एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी आती है एक खास पाई बॉन्ड से। इसे ना एक कमजोर पुल की तरह समझिए, जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है ताकि दूसरे मॉलिक्यूल्स आकर उससे जुड़ सकें। और यही वो खूबी है जो एल्कीन्स और एल्काइन्स को प्लास्टिक से लेकर दवाइयां बनाने तक हर चीज के लिए इतना कीमती बनाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की कहानी की जो दशकों तक साइंटिस्ट्स के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहा। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं था, और उसका नाम था बेंजीन। देखिए, कागज पर बेंजीन की बनावट में 3 डबल बॉन्ड थे। उस हिसाब से तो इसे एल्कीन की तरह बहुत रिएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन असलियत में यह हैरान करने वाली बात थी कि वो बहुत स्टेबल था। तो आखिर चल क्या रहा था? बेंजीन में ऐसा क्या खास था? कहते हैं इस पहेली का हल केमिस्ट अगस्ट केकुले को एक सपने में मिला। उन्होंने एक सांप को अपनी ही पूंछ पकड़कर गोल गोल घूमते देखा, और बस उसी एक सपने ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें बेंजीन की रिंग जैसी बनावट का आइडिया आया। केकुले का शुरुआती आइडिया था कि डबल बॉन्ड अपनी जगह तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन असली जवाब उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। इसमें ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास जगहों पर बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि वो एक बादल की तरह पूरी रिंग पर समान रूप से फैले हुए हैं, और इसी बादल ने बेंजीन को वो जबरदस्त स्टेबिलिटी दी है। ये जो खास स्टेबिलिटी है ना, ये एक नियम का पालन करती है, जिसे हकले का नियम कहते हैं। और ये नियम हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि कौन से दूसरे मॉलिक्यूल्स बेंजीन की तरह ही ये स्पेशल स्टेबिलिटी दिखाएंगे। तो ये सारी केमिस्ट्री असल में हमारे लिए क्या मायने रखती है?
पता ये चलता है कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं और हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी। ये एक दोधारी तलवार है। हाइड्रोकार्बन का सबसे बड़ा कमाल है पॉलीमराइजेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे हम मोतियों की माला बना रहे हों, जहां ईथीन जैसे हजारों छोटे मोनोमर मोती जुड़कर पॉलीमर की एक लंबी माला बनाते हैं, जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं। जरा अपने आसपास एक नजर दौड़ाइए। पानी की बोतल, दूध की क्रेट, बच्चों के खिलौने, पेंट, दवाइयाँ, न जाने कितनी ही चीजें दिखेंगी जो हाइड्रोकार्बन से बनी है। हमारी आज की दुनिया सचमुच इन्हीं मॉलिक्यूल्स पर खड़ी है। लेकिन इन कमाल के मॉलिक्यूल्स का एक स्याह पहलू भी है। जब ये फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलते तो हवा में प्रदूषण फैलाते हैं। कोयला या तंबाकू जैसी चीजों के जलने से कई रिंग वाले हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जो कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। तो अब यहाँ से आगे कहाँ जाएं? सवाल ये है कि हम इन मॉलिक्यूल्स की ताकत का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे जारी रख सकते हैं, वो भी बिना अपने प्लैनेट को दांव पर लगाए। ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।